नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 38 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं ग्रत्समत, भार्गव, शौनक, देवता हैं सविता और छंद है तिष्टो। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले प्रकाशक तथा तेजस्वी सविता देव सभी प्राणियों को कर्म की प्रेरणा देते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। देवत्वधारियों के लिए ये सविता देव रत्न धारण करते हैं, अतः वे स्तोता अपने मंगल की कामना से यज्ञ करें। ये तेजस्वी सविता देव उदित होकर संपूर्ण विश्व के सुख के लिए अपनी विशाल किरणों भुजाओं को फैलाते हैं। सविता देव के अनुशासन में अत्यंत पवित्र जल प्रवाहित होता है तथा उन्हीं के नियमों में आबद्ध वायु भी प्रवाहित होते हुए आनंदित होती है। अस्त होते हुए सविता देव अपनी द्रुतगामी रश्मियों को समेटकर चलते हुए यात्रियों को रोक देते हैं। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले वीरों को रोक देते हैं। उनके इस कर्म की समाप्ति के बाद ही रात्रि का आगमन होता है। अंधकार रूपी रात्रि वस्त्र बुनने की तरह संपूर्ण प्रकाश को आबद्ध कर लेती है। ज्ञानी जन ऐसी स्थिति में करने योग्य कार्यों को बीच में ही रोक देते हैं तथा कभी न रुकने वाली ऋतु विभागकर्ता सविता देव के उदित होते ही संपूर्ण निद्रा को त्याग देता है। जिस प्रकार अग्नि का तेज घरों तथा समस्त जीवन में व्याप्त है, उसी प्रकार सविता देव का तेज संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। उषा माता सविता देव द्वारा प्रदत्त यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को अपने पुत्र के लिए धारण करती है। सविता देव के अस्त हो जाने पर विजयाकांक्षी वीर योद्धा आक्रमण को बीच में ही रोक देता है। गतिमान प्राणी घर जाने की इच्छा करते हैं तथा सतत कार्य करने वाले भी अधूरे काम को रोककर घर लौट आते हैं। हे सविता देव, अंतरिक्ष में आपने जो जल भाग स्थापित किया है उसे प्राणी मरु प्रदेशों में भी प्राप्त करते हैं। आपने ही पक्षियों के लिए जंगल प्रदान किए हैं। ऐसे तेजस्वी सविता देव के कर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सविता देव के अस्त हो जाने पर सतत गमनशील वरुण देव सभी को सुखकारी तथा वांछनीय आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार सविता देव के अस्त होते ही पक्षी तथा जानवर अपने अपने स्थान पर पहुंचकर अलग अलग हो जाते हैं। जिन सविता देव के अनुशासन को इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा तथा रुद्रदेव भी नहीं तोड़ सकते हैं और न ही शत्रु तोड़ सकते हैं, ऐसे तेजस्वी सविता देव को हम अपने मंगल की कामना से नमस्कार पूर्वक आवाहित करते हैं। समस्त जगत को धारण करने वाले सुखदाता, स्तुत्य, भजनीय, ज्ञानदाता तथा प्रजापालक सविता देव हमारी रक्षा करें तथा उत्तम ऐश्वर्य तथा पशु आदि संपदाओं के प्राप्त होने पर भी हम सविता देव के प्रिय होकर रहें। हे सविता देव, आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य स्तोताओं तथा उनके वंशजों के लिए कल्याणकारी है, अतः ध्युलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक का कांति युक्त ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। हम आपकी स्तुति करते हैं। ये हुआ सूक्त 38। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 39 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।